किसान आंदोलन हमारा जीत में है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जब अमित शाह ने ये मीटिंग करी है बुला करके, एक तुम किसी तरह समझाइए भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या क्या हार हुई, क्या हुई। नहीं, हम जीत में है और जीत के जाएंगे, ये कहने हम जिस काम के लिए आए उसे पूरा करके जाएंगे। 3 महीने हो गए अभी तो 6 महीना है, जो साल हो जाए इस बात से क्या किसान घबराता नहीं, इस बात से कभी भी नहीं कहते इतने से ही रहोगे। कर रहता हूँ हाँ। लेकिन यहाँ जीत तो दिखाई नहीं दे रही। सरकार भी अपने तरफ यही कह रही है कि हम जीत पे हैं। फिर दोनों लोग अपनी एक बात बता, तू इतना बड़ा एकदम हो गया, पौधा लगाते हैं छोटा सा धीरे धीरे बढ़ता है। संघ उस सरकार में अभिमान, वोट लेकर के अभिमान बन के बैठ गया है। अभिमान वाला कोई रहा नहीं आज तक। इनकी क्या चले वो खाते। अरे आज क्या कहा, मोड़ो फाड़ रहा है। क्यों जो कानून मंत्री है कौन है उसने कहा भाई ये कौन सी हुआ है तैयारी, कृषि मंत्री नहीं है यार, वो जो कानून मंत्री है रविशंकर, और उसने आज अखबार में कहा है तैयारी मीडिया के लिए एक सोच समझ के जवाब दीजिए। तो सब पे हम कुछ लगा रहे। कोई जेल में सब आदमी जब कोई बोल जाए किसानों के बाद, रोटी हमारी खाता है सब आदमी। सुबह सुबह उसे किसान, यहाँ तूने सुना होगा उस दिन महात्मा भी आया था, उसने कहा था हम 12 साल तपस्या करें किसान के एक दिन के बराबर है। किसान वो चीज है जिससे चेटी से हाथी तक सब उसके दाने दाने को चुगता है, और जब वो बीज के कूड़ को लाता है, हट जोता है, वो कहता है हरियो भगवान ने करियो, सबके भागते हरियो चिड़िया चोंगला। आजाद नहीं हुआ, हमारा देश बर्बाद हो गया। हम पहले गांवों में रहते थे, वहाँ हमारे घर कपास होती थी, उसको हमारी माँ बहनें ओटती थी, उस कपास से कपड़े बुनते थे। कौन बुनता था? हमारी माँ उसमें से बनोरा निकालती थी, बनोरा लेकर के रुई धुनी जाती थी। तो आप भी आजादी मांग रहे हैं? अरे सुन यार, तुझे बता तो रहूं कहूँ, तू पहले मत बोले, पहले सुन ले या तो या बंद कर ले। मैं नहीं बोलता ऐसी बात, तू सुन जैसे हम कह रहे हैं। उस रुई को ओट करके उसको किससे लेती? धुनकर से सूत कटता था, और सूत कटने के बाद वो बुनकर के पास जाता था। क्या आदमियों को काम मिला किसान के यहाँ से? किसान एक फैक्ट्री है पर इसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। फिर उस बुनकर के पास जाने के बाद उस रंगरेज के पास जाता था। किसान तो फैक्ट्री मालिक था, और वो गांवों में सरसों पैदा हुई, तिल पैदा हुआ, उससे जो कोलू चलता था तेली को, वो उसके बच्चे पलते थे। और जो कुम्हार था, बर्तन बना रहा था, वो किसान के पीछे उसके बच्चे पलते थे। किसान तो एक पहले से ही, इन्होंने क्या किया है, अरे ये तो फैक्ट्री चल गई, तरह तरह की बर्तन बन गए, गांवों से भग गए। जो हमारे गांव से बहुत आदमी भगे हैं बेचारे, वो बाजारों में रह रहे हैं, शहरों में। उन्होंने ऑटो ले लिए, कंपनी के लिए कमा रहे हैं, उसे जो तक भरे ना, जो तक वो टूट फूट जाए फिर दूसरा लेना। अरे जो मौज गांवों में थी वो शहरों में नहीं है। क्या हुआ? रोजगार तो चाहिए। अरे रोजगार वहाँ की दाई ना, भैंस रखे, दूध पीवे, छाछ पीवे, तंदुरुस्त रहते थे। आज यहाँ क्या रोजगार है? वहाँ उन्हें चुपड़ी रोटी ना मिल रही मेरे बेटा। गाँवों में वो मौज है। किसान तो जो हमारे स्वामी दयानंद ने वो ऐसे ही नहीं थे, वो विदेशों में भी बोले किसान तो राजाओं का भी राजा है। किसान को समझ तो सही कौन चीज है। हम तुझ पैसे भीख मांगने नहीं आए हैं मोदी पे, तो इस पैसे भीख तू मांगता है हम पे जिस दिन वोट मांगने जाता है। हम तो अपने फसल का जो हम बेच रहे हैं उसका तो पहले मूल्य मांगने आए हैं। हमें सही मूल्य चाहिए फसल का। यहाँ भीख मांगने नहीं आए, तेरी हाथ जोड़ने के लिए नहीं आए। हम पड़े हैं, अपने काम को पूरा करके जाएंगे। जब तक उल्टा नहीं बदलेंगे, जब तक जिन्होंने वादा किया था ये झूठाओं की सरकार है, ये निकम्मों की सरकार है। इन्होंने यहाँ भी वादा किया था, तुम वोटों की बात कर रहे हैं। अरे मैंने देखा है, मैंने पहले देखा है ममता बनर्जी को, बेचारी को सादा लिबास में रहती है। ये तो जय श्री राम, इन्होंने जय श्री राम बोल बोल कर अमित शाह और मोदी ने कितने को रोजगार दे दिया। राम यह कहता है कि हमारे नाम किल्ला के लीजिए, राम का नाम सब लेते हैं। कोई उससे हनुमान कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है। राम एक है, राम 1000-2000 नहीं है। राम सबका मालिक है, सब में है, वो उससे अलग कुछ है ही नहीं। बात तो यह है, पर इनका तो सरकारें चल रही राम के नाम से दूसरे को बदनाम करना, आप भले मानस बनना, ये थोड़ी है ही। अरे राम का नाम ले तू, राम से हम भी हिंदू हैं, तू भी हिंदू है, कोई सिख है, मुसलमान है, पर आखिर के तो हम मानव हैं। मानवता का काम कर, मानवता का काम मांस मरवाना नहीं है। ये भाई है हमारा, ये कोई सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये थोड़ी है जातिवाद की राजनीति करके अपनी राजनीति चमका ले। कहाँ तक इस पीड़ा को सहन किया जाए? 70 साल हो गया है किसान को,
लड़ते लड़ते नहीं सुना कांग्रेस ने, जब तुझे बना दिया। तेने ऐसा किया है जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। गन्ना का एक बार हम रेट बढ़वाने आए थे, चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ पर आंदोलन किया था और 3 घंटे नहीं हुए जब तो कृषि मंत्री बाहर आ गया और 12 रुपए क्विंटल गन्ना कम। मुजफ्फरनगर में जो है जब बीजेपी के नेता बात करने जा रहे हैं तो आप लोग उनसे झगड़ा कर रहे हैं। सुनिए भाई, जब उनसे मना कर दिया, हमने तुझे बनाया किस लिए, उस संसद में पहुंचाया किस लिए, यहाँ क्यों बात करने आता गांवों में, संसद में आवाज उठाता हमारी, एक मैं इस बिल को पास नहीं होने दूंगा, ये गलत है। जब हम समझ रहे हैं गलत है, उसने क्यों नहीं आवाज उठाई? हमसे यहाँ आके क्यों बतराता है तू गांवों में? वहाँ आवाज उठाता जिसमें पूरा देश देखता। कौन है वो, क्या नाम है उसका बेचारे का, संजीव बालियान। पूरे देश का प्यारा हो जाता किसानों का और इस्तीफा दे देता, मुझे इस सरकार में नहीं रहना। बात तो यह है, अब गांवों में समझा रहा है, उससे क्या समझे उस पैसे? तू हमारी विदाई नहीं जानता, तू मतलब पे नहीं जानता। तूने तो अपने बच्चों की रोटी बना ली जन क्या पीढ़ी की। हम जो हमारी 70 साल से भी अधिक पीड़ा है, उस पीड़ा में तुझे वोट दिया, तेने हमारी ऐसी तैसी उनसे भी अधिक कर दी। तू तो बोलन भी ना दे रहा। आप ही ने तो जो है कि संजीव बालियान को जिताया था, किसान नेता अजीत सिंह को हराया था। अरे यार, फिर ये बात हुआ हमारे उल्टी तो पड़ गई भैया। उसी बात का तो डर जा भाई, उसी बात को तो हम उत्तर दे रहे हैं। उस संसद में आवाज उठाता, संसद में क्यों नहीं उठाया? संसद में उठाता, वो अजीत सिंह से भी प्यारा हो जाता। क्यों? हमारी किसानों की पीड़ा को उठाया है उसने। जो हमारी किसान की बात करेगा वही हमको प्यारा लगेगा। ये तो कोई बोल दे, उस लड़की ने बेचारी ने बोल दिया, कोई किट एक जन कहा है, उसमें उसको क्यों बोला? तुम ले जा रहे हो सकारे बंगाल को लेके क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में क्या? अरे बंगाल में हम तो ज्यादा समझदार है आदमी। हम क्यों बने समझदार? उनको पता है पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आवाज उठा रहा है। किसी को वोट घेर दे, चकुआ में डाल दे, पर बीजेपी को वोट कोई नहीं देगा। मैं क्या कहूँ, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। क्यों? इन्होंने तो इतनी डबल परेशानी, 3 साल से किसान, 3 महीना से किसान यहाँ परेशान है, दिल्ली की सड़क पर पड़ा है, इनकी कोई सुनने की हिम्मत नहीं।